15 मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है। तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो जातिवाद को एक जवाब, तो जातिवाद को एक जवाब। भाई साहब कोई नहीं आएगा। आप डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत आप बगैर परमिशन नहीं कर सकते। आप प्लीज ना करें, आप ना करें, आप प्लीज ना करें। इनको मैं चेतावनी भी दूंगा, विनम्र निवेदन भी करूंगा पुलिस प्रशासन से कि अभी भी ये होश में आ जाएं और कानूनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी गलती माने। पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की है, हमारे साथियों के साथ जो बदतमीजी की है, जिस महिला प्रोफेसर के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, FIR लॉन्च करके कार्रवाई करें, वरना हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए इनको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो हमको डरा रही है, धमकारी, परमिशन लेके नहीं कर रहे। देश हित में काम करने के लिए और समाज के भले के काम करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। ये तो कॉलेज और स्टूडेंट के इंटरनल मैटर होता है, इसमें दिल्ली पुलिस का क्या? दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों कैंपस के बाहर आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस का तो रोल ही नहीं होना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। और इतना सब कुछ होता तो इनको खुद आवाज़ उठानी चाहिए, ये खुद आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस को प्रिंसिपल ने बुलाया होगा। नहीं बात कर, आप बात कीजिए ना। आप उनसे बात, अब कैमरा आया तो आप भाग रहे हैं। आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं, अब कैमरा आया तो भाग। अभी तो आप झपट रहे थे, एक स्त्री पे झपट रहे थे। ये कोई डिसिप्लिन है? कैमरा के साथ आप मतलब जातिवादी मानसिकता को इस कदर संरक्षण देंगे? 24 घंटे के अंदर आपको FIR लॉन्च करनी चाहिए। आपने FIR लॉन्च क्यों नहीं की है? अरे सुन तो लो। जी जी जी। अरे भाई साहब इसको आप रहने दो कैमरा। क्यों सर, इसके भी लगे? ये तो आपके कानून का अंग है, इसको क्यों हटा रहे हैं? बोलने दीजिए, बोलने। हाँ जी भैया, हेलो। ओ भाई साहब, यहाँ से आप चलिए। 15 मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है। तो ब्राह्मणवाद को एक जवाब, भाई साहब इंकलाब जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद को एक जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो। यार आप लोग सुनिएगा, आप डीडीएमए तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो। तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। तो जातिवाद मुर्दाबाद, 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 तो जातिवाद मुर्दाबाद, तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो जातिवाद को एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, तो जातिवाद को एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद को वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद को वही जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो, तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो। भाई साहब कोई नहीं आएगा। आप डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत आप बगैर परमिशन नहीं कर सकते। आप प्लीज ना करें, आप ना करें, आप प्लीज ना करें। देखो हम शांतिपूर्वक। भाई साहब आप ऐसा शांतिपूर्वक बगैर परमिशन, आपने परमिशन ली होती। मेरी बात, शादी में भी 50 लोग की अनुमति, हम तो भाई साहब वो 7-8 अनुमति लेके लोग होते हैं आए। सारे काम, इसलिए हम कम लोग आए हैं। कटारिया जी आपने अनुमति नहीं ली, आप अनुमति लेके करें प्लीज, आप ना करें। देखो देश हित में काम करने के लिए अनुमति की जरूरत। ये लक्ष्मीबाई कॉलेज है, आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मीबाई कॉलेज है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। इस कॉलेज में प्रोफेसर रंजीत कौर जो कि विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक साथी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम को भरे मीटिंग में थप्पड़ मार दिया। ये मामला उठा, उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्र संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उनको रोक रही है। और जिस तरह से एक प्रोफेसर को भरी मीटिंग में थप्पड़ मारा दिया गया, जातिवाद की तरह उनको सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से उनको मारा गया थप्पड़ और ह्यूमिलिएट किया गया। वहाँ पे और भी बहुत सारे टीचर मौजूद थे, उसके खिलाफ यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जिन प्रोफेसर के साथ ये ह्यूमिलिएशन हुआ है, उनके सपोर्ट में यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। ये देखिए किस तरह से पूरा मामला चल रहा है। ये छात्र कम संख्या में आए थे ताकि कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन ये लोग फॉलो करें, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है।
और इस पूरे ये देखिए जो छात्र संगठन है उसके अध्यक्ष हैं सुमित कटारिया, इनको पुलिस अलग से ले जाकर बातचीत कर रही है। सुमित जी 1 मिनट आप दीजिए, इधर आइए। क्या मैटर है, पूरा क्या मुद्दा है? देखो मैटर ये है कि डॉक्टर नीलम जी थी, उनका एक मीटिंग चल रहा था, नैक की टीम आई थी, लेकिन उस दौरान रंजित कौर उनको थप्पड़ मारती हैं। हाँ, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग की, उन्होंने रंजित कौर उनको थप्पड़ मारती है डॉक्टर नीलम को। और ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ, उन्होंने बोला भी है, मीडिया में भी कई जगह प्रकाशित हुआ है, और उनका ऑपरेशन भी हुआ था गाल का, और वहीं उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो ये अपने आप में एक कास्टिस्ट ह्यूमिलिएटिंग एक्ट है, उसको लेके हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो हमको डरा रही है, धमका रही, परमिशन लेके नहीं कर रहे हो। देश हित में काम करने के लिए और समाज के भले के काम करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। ये तो कॉलेज और स्टूडेंट के इंटरनल मैटर होता है, इसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों कैंपस के बाहर आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस का तो रोल ही नहीं होना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, और इतना सब कुछ होता तो इनको खुद आवाज़ उठानी चाहिए। ये खुद आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को प्रिंसिपल ने बुलाया होगा, तो इसलिए ये सब। क्यों रोक रही है दिल्ली पुलिस आप लोगों को? दिल्ली पुलिस को ऊपर से गाइडलाइंस है, कोविड का ये बहाना बना रहे हैं कि कोविड है, जबकि शादियां हो रही है, सब कुछ है। खुद पुलिस को आप देख सकते हो कितना इनको क्या डिस्टेंसिंग है पुलिस का। यहाँ पर भी छात्रों को देखिए किस तरह से छात्रों को रोका जा रहा है। सर 16 तारीख को डॉक्टर नीलम जी हैं, उनकी कोई विभागीय मीटिंग चल रही होगी। विभागीय मीटिंग में मिनट्स आते हैं, कोई बिल पास हुआ तो उस पर सभी इंचार्जों को सिग्नेचर करना होता है। तो नियम के तहत उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ को पढ़कर साइन करना चाहती हूँ, और वो कानूनन वो सही है। उनकी विभागा इंचार्ज ने इस बात का विरोध किया कि सबने बिना पढ़े साइन किया, तो आप भी बिना पढ़े कीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने ड्यूटी को पूरा करते हुए पढ़ के करूँगी। इस बात पर उनकी विभागाध्यक्ष ने उनको जाति सूचक गाली दी और उनको थप्पड़ जड़ा भरे स्टाफ के सामने पर। जब इस बात की कंप्लेन उन्होंने प्रिंसिपल महोदया से की, प्रिंसिपल महोदया ने डायरी तक नहीं की, उन्होंने मेल के थ्रू उनको शिकायत दी। वो SHO महोदय के पास गई, वहाँ कंप्लेन की। SC/ST एक्ट के मसले में 24 घंटे के अंदर अंदर FIR लॉन्च करनी है, लेकिन SHO महोदय आज 3 दिन हो गया कोई भी FIR लॉन्च नहीं की है। हम और हमारे कुछ साथी आज उनसे मिलने आए, क्योंकि लगातार महाविद्यालय परिसर और पुलिस प्रशासन की तौर से दबाव डाला जा रहा था उनके ऊपर मानसिक रूप से कि आप समझौता करें, जो कि बेबुनियाद है। उन्होंने हमको बताया, हम मिलने आए तो हमें इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तो हमने बोला ठीक है, हम उनको बाहर बुला लेते हैं। हम उनको बाहर बुलाकर पूछ रहे थे कि आपको कौन दबाव डाल रहा है, आप कौन मजबूर कर रहा है आपको। हम बात ही कर रहे थे कि SHO महोदय आ गए, उन्होंने बात करने से हमको रोका। हमने पूछा उनसे कि आपने 3 दिन हो गए, रोक रहे हैं आपको पुलिस? और डायरेक्टली उन पर दबाव बनाया जा रहा। अगर वो अपने लोगों से मिलती हैं तो वो बातें नहीं कहेंगी, उस पर कॉन्फिडेंस होगा। तो इस बात से इनको डर है कि बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब आप वहाँ पर मौजूद थे, हम उनसे बात कर रहे थे। नेशनल दस्तक की टीम ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, उनका भी कैमरा छीनने की कोशिश किया गया, माइक छीनने की कोशिश किया गया। हमारी स्त्री साथी थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। एक मेल पुलिस अधिकारी के था, एक स्त्री से मोबाइल छीना जाता है बलपूर्वक। ये कौन सा न्याय है, या क्या सही बात है? क्या कौन सा लॉ है यहाँ कि हम अपने लोगों से मिलने? दर्ज नहीं की दिल्ली पुलिस ने, और प्रिंसिपल ने क्यों तत्काल इस पे संज्ञान नहीं लिया? ये इसके पीछे क्या आप लोगों को लगता है, क्या वजह? लगता नहीं है सर, एक होती है चीज़ें लगना है, लगने में तो संभावना होती है। इस पर 100% है जातिवादी मानसिकता। एक सवर्ण ने एक दलित के साथ शोषण किया है, इसलिए सारी सवर्ण कम्युनिटी एक सवर्ण का समर्थन कर रही है। न्याय और अन्याय नहीं देखा जा रहा। वरना तो इनका काम है कि आपके पास कोई फरियाद लेके आया, आप कंप्लेन बनाओ, उसे आप कोर्ट के पास भेज दो, कोर्ट उसको जज करेगा। हम तो इतनी मांग कर रहे हैं कि आप FIR लॉन्च करके कोर्ट को भेजिए। FIR भी लॉन्च नहीं की गई, आज की डेट तक FIR लॉन्च नहीं की गई है। SC/ST एक्ट के मसले को 323 के तहत निपटाया जा रहा। प्रशासनिक काम में बाधा डाला गया तो 332 लगनी चाहिए, 294 लगनी चाहिए, 506 लगनी चाहिए। आप ये धाराएं लगाकर आप भेजिए। इन्होंने जो ऐसी घटना की है हमारे साथ, हमने 100 नंबर पर अभी कंप्लेन की है SHO के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। उसके साथ हम इस बात की कंप्लेन, लिखित कंप्लेन DIG को देंगे, DSP को देंगे। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी एडवोकेट लॉबी धरना प्रदर्शन भी करेगी, कोर्ट में, रोड में नहीं। हमको पता है कि काम कहाँ से होना और काम से नहीं। जिस तरह से कास्टिज्म हो रहा है, और दलित स्टूडेंट हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, या OBC के स्टूडेंट प्रोफेसर्स हों, उन पे इस तरह के लगातार हमले हो रहे हैं। और इसके पहले हमने डॉक्टर रितु का देखा था, उनके साथ इस तरह से उनको निकाल दिया गया, और अब भरी मीटिंग में थप्पड़ मार दिया गया। तो ये घटनाएं किस तरह की संकेत दे रही है? सर मसला थप्पड़ मार देना, दलित का शोषण करना, ये तो इनका रोज का पेशा हो गया। बड़ी बात यह है कि उस पर न्यायिक प्रशासन काम ना करे, अपराधी का समर्थन करे, ये बात निंदनीय है। यहाँ की सरकारें बाकी चीज़ों में एक्टिव हैं, कुत्ता नाली में गिर जाए तो ट्वीट करते हैं, लेकिन एक दलित प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया,
यहाँ का ना कोई क्षेत्र का प्रशासन, ना तो स्टेट लेवल का प्रशासन, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं। और दूसरी बात, अगर इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों और लेक्चरारों के साथ शोषण हो रहा तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। 500 से ज़्यादा प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में हैं। एक स्त्री अध्यापिका के साथ ये बदतमीजी होती है और यहाँ मुझे 2 लोग भी नहीं दिख रहे हैं, तो शर्म की बात है उस दलित और बहुजन समाज को, जिसके लिए सावित्रीबाई ने मेहनत की थी, फूले ने मेहनत की थी, इन्होंने उसको लुटिया पलट कर रखा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, विरोधियों की गवर्नमेंट है इसलिए ऐसा है। अगर ये दलितों की और बहुजनों की गवर्नमेंट होती तो हम इनको दिखा देते कि एक्शन कैसे करते हैं, कार्रवाई कैसे करते हैं और कानून कैसे होता। आपने देखा है कि यूपी में एक्शन और कार्रवाई कैसे होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, काम बोलता है। इनको मैं चेतावनी भी दूंगा, विनम्र निवेदन भी करूंगा पुलिस प्रशासन से कि अभी भी ये होश में आ जाएं और कानूनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी गलती माने। पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की है, हमारे साथियों के साथ जो बदतमीजी की है, जिस महिला प्रोफेसर के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, FIR लार्ज करके कार्रवाई करें, वरना हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए इनको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। बस हम शांतिपूर्ण बाबा साहब के रूट से लड़ाई जीतना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इस बात पर भूल रहे हैं कि आज भी हमारे साथ वही करेंगे जो पहले करते थे, तो बिल्कुल नहीं। हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम कांसी राम साहब को भी मानते हैं और दोनों का इतिहास इस समाज को पता है। तो अब ये जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। हम 3 दिन और इंतज़ार करेंगे, 3 दिन में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते इन पर निर्भर करता। उसके बाद हम उसी रुख को अपनाएंगे जो हमारे महापुरुषों ने हमको रास्ता दिया। ये तो एक तरह की धमकी टाइप बात हो गई। धमकी नहीं है, संविधान का अगर किसी को पाठ पढ़ाना धमकी है तो मैं इसे धमकी नहीं बोलूँगा। किसी व्यक्ति को अगर संविधान की मर्यादा नहीं पता, गरिमा नहीं पता, तो हमें बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हम लॉ से संबंध रखते हैं, संविधान से संबंध रखते हैं, संविधान को मानने वाले रखते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति संविधान की गरिमा से बाहर जाएगा, हम उसको उस संविधान की गरिमा बार बार बताएंगे। वो ना सुनना चाहेगा फिर भी बताएंगे, प्रेम से सुनेगा तो अच्छा, नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट के माध्यम से बताएंगे। चलिए, ये आदर्श थे और किस मुखरता से इन्होंने अपनी पूरी बात रखी आपने देखा ही। लक्ष्मीबाई कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरा मामला है जब किसी दलित शिक्षिका के साथ इस तरह से ह्यूमिलिएशन हुआ है। डॉक्टर रितु में तो उनको निकाल ही दिया गया कॉलेज से। और इस बार ये, और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो डूटा है, वो सारे लोग कहाँ हैं, वो सारे लोग कहाँ हैं। और एक महिला शिक्षिका को इस तरह से जो ह्यूमिलिएट किया गया है, इस पर DU के डीन क्या कर रहे हैं, DU के VC क्या कर रहे हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कम संख्या में जानबूझकर ये लोग आए हुए हैं ताकि कोविड-19 का गाइडलाइन भी फॉलो हो और इनकी आवाज़ भी चली जाए। और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट? आप चलिए। एक प्रोफेसर को, प्रोफेसर नीलम को इसकी HOD ने मारा है। ये कास्टिस्ट है, बहुत ये जातिवाद की एक बहुत सारा एक एग्जाम्पल है। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता रहता है, ये IIT में होता रहता है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता रहता है। ये हम इसके खिलाफ, SFI इसके खिलाफ आज इधर प्रदर्शन करता है। और हमारे तरफ से एक मेमोरेंडम भी ये सबमिट करेगा ये इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करने के लिए। तो आप लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है मेमोरेंडम देने के लिए? ये पुलिस, हम तो बात करने आए हैं, डेलीगेशन का हम डिमांड कर रहे हैं कि 2 लोग जाएं, बात। डेलीगेशन भी नहीं जाने दिया जा रहा है? किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा, जबकि डूटा के साथी भी यहाँ पे आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के, उसके बावजूद नहीं यहाँ पे किसी प्रकार की अनुमति। स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स का होता है, और किसी टीचर को ऐसे कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। यहाँ पे ज्ञान उत्पादन का काम होता है, ज्ञान सर्जन होता है, यहाँ पे सिखाते। और टीचर इस प्रकार की हरकत करेंगे वो बेहद निंदनीय है और बर्दाश्त से बाहर है, किसी भी जाति समुदाय के हों। हालांकि इस तरह के मामले दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी और मुस्लिम के साथ होते हैं। कर सकती है अभी अगर आप लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? हमने तो हमको अपना डिमांड रेज करना था, इशू रेज करना था, हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस अगर हमें उठाएगी तो हम उठा के ले जा सकती है डिटेन। सही काम के लिए क्या डरना है, हम तो भलाई के लिए काम कर रहे हैं। डर तो सबको लगता, कोई बोलेगा डर नहीं लगता, किसको डर नहीं लगता केस होने पे? सबको डर लगता है, सब डरते हैं। लेकिन काम भी तो हमको करना है ना, हम काम करेंगे। लेकिन इस तरीके का डर नहीं है, इस तरीके का खौफ नहीं है कि हम बिल्कुल ही आवाज़ ना लगाएं। अभी तक वो यहाँ पे तालिबानी या ऐसी इस तरीके का वो ब्राह्मणवादी एंशिएंट रूल नहीं है जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था, उस तरीके का नहीं है। लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान की हम मानते हैं, और संविधान के दायरे में रह के फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए शांतिपूर्वक हमने केवल स्लोगनरिंग की और नारे लगाए। और अपनी बात रखने के लिए हम बोल रहे हैं कि हम स्लोगन भी नहीं लगाए, हमें जाके अपनी बात रखने दो, हम तो बात ही करेंगे।
हमें भी नहीं जाने दिया गया। हमने भी कोशिश की कि हम प्रिंसिपल साहिबा से जाने कि इसमें जो भी उन्होंने वो करी, उन्होंने जांच करवा रही हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे थे कि हम प्रिंसिपल साहिबा से जाने कि क्या जांच करवा रही हैं और उस जांच की टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या चूँकि ये मामला SC/ST एट्रोसिटी का है, तो क्या उस जाँच टीम में कोई SC/ST का प्रोफेसर है या फिर सारे ऊंची जाति के प्रोफेसर हैं, और जिस जाति के प्रोफेसर ने उनको थप्पड़ मारा, उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, कहीं उसी जाति के प्रोफेसर तो नहीं है, तो फिर उस जांच के रिजल्ट पे हम लोग कैसे भरोसा करेंगे। इसीलिए ये भी एश्योर करना ज़रूरी है कि उस जो जांच करने के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें SC/ST या उस तबके से जिस तबके को ह्यूमिलिएट किया गया है उस तबके के प्रोफेसर हैं या नहीं। हम भी कोशिश कर रहे थे और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे पूरी तरह से दिल्ली पुलिस तैनात है। और ये इन छात्रों को, पहली बात इन छात्रों के हिम्मत को भी सलाम किया जाना चाहिए कि कोविड-19 चल रहा है और 1 साल से ज़्यादा समय से कॉलेज बंद है, फिर भी ये छात्र यहाँ पर अपने शिक्षिका के हक़ में आवाज़ उठाने आए, क्योंकि कॉलेज पढ़ने लिखने की जगह है। यहाँ पर एक टीचर के साथ अगर जातिवाद होता है तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है और ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। जैसा कि हमने देखा कि ऊना में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अभी रिसेंटली कानपुर में एक दलित युवक को पीटा गया, और अभी आप देख लीजिए दिल्ली कैंट में एक दलित की 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके 10 दिन बाद त्रिलोकपुरी में एक बच्ची के साथ रेप हुआ। तो ये दलितों पे जिस तरह से लगातार हमले बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसी जगह पे इस तरह से किसी प्रोफेसर को उसकी जाति की वजह से इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाना, उसको थप्पड़ मार दिया जाना, ये कितना बड़ा दुखद बात है। और किस तरह से ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उस कैंपस में कास्टिज़म को बढ़ावा मिलता है, और इस तरह के अगर इस पर सही से कार्रवाई नहीं होती है और जांच करके उन प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो फिर ये ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएगा जो यूनिवर्सिटी कैंपस में कास्टिज़म करते हैं और किसी प्रोफेसर को उसके काम से नहीं बल्कि उसके कास्ट से जज करते हैं और उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक, और इस घटना से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट के लिए भी आप लगातार ट्यून इन रहें। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।